हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पौधे के किस भाग से कौन सा खाद्य प्राप्त होता है। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अगर आप एक बुक से सोचते हैं कि आपको मिल जाए तो ऐसा शायद पॉसिबल ना हो। इसके लिए आपको कई सारी बुक पढ़नी पड़ जाएंगी। दोस्तों इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको एक ही वीडियो में ले लिया है ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सारी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि लौंग का मसाला प्राप्त होता है, यानी कि लौंग जो होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा कली से। देखिए कली या पुष्पकली, कभी अगर पुष्पकली भी लिख के आता है तो पुष्पकली जो भाग होता है पौधे का उससे लौंग का मसाला प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दालचीनी प्राप्त होती है। दालचीनी जो होती है ये भी एक मसाला होता है। ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है छाल से। दालचीनी भी एक मसाला होगा, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो दालचीनी जो प्राप्त होती है वो छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। सिनकोना। सिनकोना एक दवाई होती है जो अक्सर मलेरिया के उपचार में प्राप्त की जाती है। तो इसको जो है आप किससे प्राप्त करते हैं? तो सिनकोना को भी आप छाल से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर भी होगा छाल से, यानी दालचीनी भी छाल से प्राप्त होती है और सिनकोना भी प्राप्त होता है। आपने अक्सर सुना होगा, क्वेश्चन देखा होगा कि सिनकोना का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, तो वो होता है मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं। अफीम प्राप्त होता है। अफीम के बारे में भी आपने सुना होगा। अफीम का प्रयोग जो है होता है अक्सर, तो आपको बताना है कि अफीम जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो पके हुए लेटेक्स से, यानी पका हुआ जो पौधा होता है अफीम का, उसका जो गोंद टाइप का होता है उससे अफीम प्राप्त होती है। तो आंसर आपका होगा पके हुए फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं। कत्था प्राप्त होता है। कत्था जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से, जड़ से, छाल से या तना से? तो आपका आंसर होगा छाल से। कत्था भी जो है वो छाल से प्राप्त होता है। कत्था अक्सर आप देखा होगा जब लोग पान खाते हैं तो पान में कत्थे का यूज़ होता है। तो कत्था जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वो आपका आंसर होगा छाल से। कपास प्राप्त होता है। कपास बीज से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है या जड़ से प्राप्त होता है। देखिए कपास का प्रयोग जो है कपड़े में बनाने में होता है, रुई प्राप्त होती है इससे। तो इसका प्रयोग जो है, जो ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कपास प्राप्त होता है बीज से। बीज से कपास प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर होगा बीज। अगला देखते हैं। देखिए हींग प्राप्त होता है। अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हींग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो हींग प्राप्त होती है पौधे के किस भाग से? तो इसका आंसर आपका होगा जड़ से। ठीक है, जड़ से आपको हींग प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय प्राप्त होती है। मतलब चाय तो खैर आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे। चाय प्राप्त होती है पत्तियों से, क्योंकि चाय की पत्ती इसलिए कहा भी जाता है उसे। तो पत्तियों से चाय प्राप्त होती है। चाय सभी लोग पीते हैं तो सब लोग जानते हैं। हालांकि आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। कॉफ़ी प्राप्त होती है, यानी जो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी किस भाग से प्राप्त होती है, यानी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी प्राप्त होती है बीज से, यानी कि कॉफ़ी का बीज होता है उसे सुखाकर कॉफ़ी बनाई जाती है। तो कॉफ़ी प्राप्त होती है बीज से। अगला देखते हैं। मार्फिन। मार्फिन प्राप्त होती है। मार्फिन भी एक नशे वाला पदार्थ है। तो मार्फिन जो है वो किससे प्राप्त होती है? ये कली से प्राप्त होती है, यानी पुष्प कली से प्राप्त होती है मार्फिन। तो अगर पूछा जाए कि मार्फिन किससे प्राप्त होती है, तो कली से। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है। ईसबगोल प्राप्त होता है। ईसबगोल पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होगा बीज से। तो ईसबगोल होता क्या है? ईसबगोल अक्सर जब कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, अपच की शिकायत हो जाती है, उस समय ईसबगोल का प्रयोग किया जाता है, उसे खाया जाता है। तो ईसबगोल पौधे के बीज भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों देखो जितने भी क्वेश्चन है सारे ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं, आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।